ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की बाबा की मुरली बहुत मीठी शिक्षाओं भरी है। आज की मुरली का गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। तो उसी से ही बाबा ने मुरली को आरंभ किया है कि बच्चे, तुम इसके अर्थ को बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम प्यार के सागर बाप के बच्चे हो, तो तुम्हें भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। देवताएं कितने प्यारे हैं, तो तुम्हें भी ऐसा बनना है। बाकी इस दुनिया के अंदर तो बाबा कहे फिकरात ही फिकरात है। प्रतिदिन मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ नई फिकरात की बातें आती रहती है। तभी तो भक्ति मार्ग में भी कहा गया, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अर्थात जब वो सतगुरु आते हैं तभी हर प्रकार के फिक्रों से मुक्त कर देते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्य को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? उत्तर है, मनुष्य को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा न हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी है, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं। आज की मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी है ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं। जैसे हम प्यार के सागर है, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं, ये बहुत ही छीछी दुनिया है। हर बात की फिक्रात रहती है, दुख पिछाड़े दुख ही है। इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्य को ह्रास हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। ये कैसी डर्टी दुनिया है, नरक है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक। ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं, अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, वहां विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। वह है संपूर्ण निर्विकारी शिवालय, और यह है वैशाली। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिकरात की जरा भी बात नहीं। यहाँ तो फिकरात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ, फिकरात, बच्चा मरा, फिकरात, फिकरात ही फिकरात है।
फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। सबका स्वामी तो एक ही है ना। वही स्वामी जब सतगुरु बनकर आता है तो मनुष्य को हर प्रकार की फिक्रों से मुक्त कर देता है। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागी रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम न जानो। सच और झूठ की परख तुमको है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सचखंड था, अभी है झूठ खंड, ये किसको पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया, यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ऊंचते ऊंच वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो दो चार बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है, वहां तो ऐसी बातें नहीं रहती। आयुष्यवान भव, धनवान भव, तुम रहते हो। तो बाबा कहे इतने आशीर्वादों से भरपूर स्थिति में रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, ये तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह भी टचिंग हुई ना, इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूं, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च, यह है बाबा कहे होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। बाबा का घर है बहुत पावन। क्रिश्चियन की कोई होली चर्च नहीं होती, वहां तो विकारी जाते हैं, यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, न आशीर्वाद की बात है न श्राप की बात है। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वयं को आशीर्वाद देता है, स्वयं ही स्वयं को श्रापित भी कर देता है। यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। बाबा कहे पतित कोई भी इस होली प्लेस में आ न सके, एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। और देखो बाबा के महावाक्य कैसे सत्य हुए। आज इतना बड़ा डायमंड हॉल है तो बाबा कहे हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा, एक दिन यह भी होगा। यह होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस है, तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है, उन्हों के पास अपनी नॉलेज है। देवताओं के आगे कहते भी है आप सर्वगुण संपन्न है, हम पापी है। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। अर्थात होलीएस्ट ऑफ होली सतयुग के अंदर थे देवताएं, फिर 84 जन्म लेने के बाद फिर जब संगम आता है तो फिर से होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह ही पीला हो जाता है। बाबा कहे
बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा, इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, ये दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं, कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं। कोई कोई बच्चे स्कूल में सिर्फ बाहर खेलते रहते हैं, टाइम पास करते रहते, स्कूल जाते भी नहीं। माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। किसको? परम धाम को, जहां आत्माएं निवास करती है, वह है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। एक खाल छोड़ी, इतना सहजता से शरीर छोड़ते हैं। यह है 84 जन्म की पुरानी खाल। बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो, अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनास्टी को कहा जाता है। जैसे पहले के जमाने में बड़े बड़े राजाओं के राज्य होते थे तो कहते थे ये राजाई घराना है। तो घराना डिनास्टी को कहा जाता है, जहाँ राज्य होता है। यहाँ राज्य नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों का घराना नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों का कुल है। गीता में पांडव और कौरव का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी। स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती है, वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्यार के सिवाय वहां कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। बाबा के सामने कोई किताब निकला होगा, विष और अमृत। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है। देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूं, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षा बंधन भी इस समय का यादगार है ना। रक्षा बंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है।
पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, जैसे बच्चे को याद कर मनुष्य खुश होते हैं, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। ये कौन है? भगवान वाच निराकार। बाप कहते हैं, मैं इनके यानी श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं, ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गलमरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं। फिर कहते हैं, बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं, थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे, थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आ जाएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर होता नहीं। यहाँ भिखारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती है। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं तो सोचो वहां प्राणियों में, पशुओं में इतना अहिंसा भाव है तो उस समय के देवताएं कैसे होंगे। तो बाबा कहे, वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी